हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2025 का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज का पेपर हमारा वायरल पेपर है। तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको 100 में से आपको 80 नंबर का क्वेश्चन आपको मालूम हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्या टॉपिक है, कक्षा 12 विषय हिंदी का। पूर्णांक हमारा 100 नंबर का होता है, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो आगे देखिए, इसमें हमारा नोट में क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो आपको शुरुआत का 15 मिनट दिया जाएगा, पहले का 15 मिनट, उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। दोनों प्रश्न का उत्तर देना आपको आवश्यक देना जरूरी है। देखिए खंड का हमारा क्या है। देखिए खंड का क्या है। खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 5 क्वेश्चन हमारा होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, का वाला पहले का देखिए कह रहा है कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो पहला है साहित्य आलोचन, दूसरा कह रहा है गोरा बादल की कथा, तीसरा है सावकाचार और चौथा है साहित्य लहरी। तो देखिए हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो सावकाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खा वाला कह रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा है उपेंद्र नाथ अस्क और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध गद्य की विधा है। जो निबंध है इसकी विधा क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है आलोचना और चौथा है नाटक। तो जो भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है, ये जो हिंदी गद्य विधा है ये है निबंध की विधा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर जो है ये जो कृति है, ये कृति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य के 5 इतिहास से 5 क्वेश्चन हमारा आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरे का क्या कह रहा है कि छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1938 से सन 1953 तक, दूसरा है 1925 से सन 1953 तक, तीसरा है 1918 से 1953 तक और चौथा है 1900 ईस्वी से अद्यतन यानी अब तक। तो देखिए जो छायावादोत्तर युग का काल था वो था 1938 से 1953 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। पहला ऑप्शन है 1953 में, दूसरा है 1943 में, तीसरा है 1935 में और चौथा है 1919 में। तो देखिए जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन जो हुआ था 1943 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा 1943। तो इस ऑप्शन पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंथ, दूसरा ऑप्शन है दिनकर,
तीसरा है अज्ञेय और चौथा है शिव मंगल सिंह सुमन। तो देखिए कला और बूढ़ा चाँद जो है इसके रचना जो है रचनाकार जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है दिनकर। तो देखिए प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है इसके रचनाकार जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा ऑप्शन है युद्धों का वर्णन, तीसरा ऑप्शन है यथार्थ चित्रण और चौथा ऑप्शन है भक्ति की प्रधानता। तो देखिए जो छायावाद था उसकी जो मुख्य विशेषता थी या मुख्य अवधारणा थी वो था प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो इस प्रकार से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पर 10 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही ऑप्शन चूज करेंगे तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें गद्यांश दिया रहेगा, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसका इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो हमने जितने भी चैप्टर आप लोगों के हैं सभी चैप्टरों का चैप्टर वाइज करके महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया, उसी में से ये भी आया है तो उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको 2 दिया रहेगा अथवा करके आपको दिया रहेगा, अगर आपको दोनों में से जो सरल लगे वही को लिखना है, आपको दोनों नहीं लिखना है। अथवा करके हमारा दिया रहेगा 2, जो आपको सरल लगे उसी को आपको लिखना है। देखिए आपको पहले राष्ट्र यहाँ पे लिखना है, देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग, उसके बाद आपको डैश डैश देना है, उसके बाद लास्ट में लिखना है स्थान था, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आपका आंसर देना है। इस पर आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें पद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। यहाँ से भी हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो इस पर भी आपको 2 पद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो इसको भी आप वहाँ हमने सभी को बता दिया, सभी चैप्टर का बता दिया चैप्टर वाइज करके, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। समय सीमा शब्द समय सीमा 80 यानी 80 शब्दों में आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखकर उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो आपको तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो आप हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सभी लेखकों का जीवन परिचय सबसे सरल तरीके से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 5वें का खा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। तो देखिए इसमें क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो वहाँ पे हमें लेखक का जीवन परिचय लिखना था, यहाँ पे हमें कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको तीनों में से एक ही का लिखना है 80 शब्दों में। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर कवि के जीवन परिचय पर और 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय पर। उसके बाद देखिए हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए 80 शब्दों में, या फिर ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्रों का चित्रण कीजिए 80 शब्दों में। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। तो यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर आपको पहले से मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है स्वपठित खंडकाव्य ये आपको अपने जिले के अनुसार लिखना रहता है। तो आपके पास अगर सीरीज होगा क्वेश्चन बैंक होगा या फिर अवतार होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, आपको अपने जिले में जो आएगा उसी को आपको याद करना और वहाँ पे जाके लिख देना है। इस प्रकार से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आपके जिला का सरोज कुमार चाहे चाहे आलोक वृत्त चाहे रश्मिरथ जो आपको अपने जिले का है लिखा होगा उसी पे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, निम्नलिखित संस्कृत खंडों के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए।
तो आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से आपको हिंदी अनुवाद करना, संदर्भ लिखना है, मतलब पाठ के जो चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से आपको 2 दिए रहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, उसके बाद है खा वाला, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको दोनों दिया है, दोनों में से आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और उनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर होगा। तो अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, वहाँ से हम आपको इसका सलूशन भी देंगे। उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा इसका सलूशन का वीडियो होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में हम सलूशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपको 4 प्रश्न दिए, इसमें से आपको 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 का देना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा और लक्षण उदाहरण लिखिए। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है। उसके बाद है खा वाला, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें भी आपको दोनों में से एक ही लिखना है। गा है चौपाई तथा कुंडली छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से आपको दोनों में से चाहे कुंडली चाहे चौपाई में से लिखना है। तो इन सबको हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में बना के रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे सरल तरीके से आप एक ही बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत छोटे तरीके से हमने बनाया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 11 का पहला देखिए, कह रहा है पवित्रम का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला ऑप्शन है पोधन इत्रम, दूसरा है पौधन त्रम, और सा ऑप्शन है पौधन इत्रम, और दा है पाधन इत्रम। तो देखिए पवित्रम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पोधन इत्रम, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, आ वाला। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, हरेऊ का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हर धन औ, दूसरा है हरे धन औ, और तीसरा है हरा धन वा, और चौथा है हरा धन आओ। तो देखिए जो हरेऊ का संधि विच्छेद होगा वो होगा हरे धन औ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोगधा का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला ऑप्शन है दोग धन धा, बा वाला है दोग धन धा, और सा वाला है दो दोगधा, और फिर दा वाला है दो धन धा। तो देखिए जो दोगधा है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दो धन धा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहला कह रहा है प्रतिदिनम। तो देखिए प्रतिदिनम का जो समास विग्रह होगा, प्रतिदिनम का होता है, प्रतिदिन का होता है दिन दिन, तो प्रतिदिनम का होगा दिनम दिनम प्रति, क्योंकि संस्कृत में है दिनम दिनम प्रति। इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिदिनम का होगा, देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिदिनम का होगा, देखिए दिनम 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 प्रति। इस प्रकार से होगा इसका समास विग्रह, क्योंकि संस्कृत में है। इसमें समास कौन सा है, तो इसमें जो समास होगा ये होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, इस प्रकार से होगा, आपको इसी प्रकार से लिखना है। तीनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद देखिए दूसरा के मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ। दूसरा है चंद्रशेखर। तो देखिए चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होगा, चंद्रशेखर यानी कि चंद्र है शिखर की, शिखर पर जिसके, यानी जिसके सर पर चंद्रमा है, कौन, शिव। जैसे कि देखिए इस पास होगा चंद्र है, चंद्र है शिखर पर जिसके, जिसके अर्थात कि शिव, शिव यानी कि शंकर भगवान, उनके सर पर चंद्रमा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा समास होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा वाला कह रहा है कि दशानन, दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 हाथ है। तो क्या होगा देखिए 10 आनंद का,
10 हैं आनंद जिसके। देखिए 10 है आनंद जिसके। आनंद का अर्थ होता है हाथ। आनंद जिसके, तो किसके 10 हाथ है, यानी कि रावण। क्या होगा, रावण। रावण के 10 हाथ है, यहाँ पे रहेगा रावण। तो यहाँ पे कौन समास होगा, यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि। इसी प्रकार से वो करना है। आपको तीनों में से एक ही करना है, मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघुता में प्रत्यय है। तो देखिए लघुता में जो प्रत्यय क्या होगा, जो लघुता है, लघुता में क्या प्रत्यय होगा, लघुता में त्वा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है किस शब्द में मातुप प्रत्यय है। कह रहा है कि कौन सा शब्द है जिसमें मातुप प्रत्यय है। तो देखिए पहला ऑप्शन है धीमान, दूसरा है पुरुषत्व, पुरुष तत्व, तीसरा है दीनता और चौथा है पठितव्य। तो देखिए मातुप, मातुप जो शब्द प्रत्यय है वो धीमान में है, धीमान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेखा पदों में से किसी एक पद का विभक्ति तथा संबंधी नियम लिखिए, यानी विभक्ति और वचन लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला हमारा क्या है, हमें विभक्ति और वचन लिखना है तीनों में से किसी एक का। तो हम आपको तीनों को बता देंगे ताकि आपको सरल लगे, जिससे आप वहाँ पे लिख सके बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है पेपर में, तो जरूरी है कि यहाँ आएगा ही। तो देखिए क्या है, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति। कह रहा है कि भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगा, जो पादेन है इसी का हमें पूछ रहा है, जो कह रहा है कि जो रेखांकित अंश है, तो पादेन में क्या होगा, पादेन में तृतीया विभक्ति होगी। और दूसरा है सुग्रीवा रामस्य सखा आसीत। जो रामस्य है ये क्या है, ये तृतीया एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन। और सा वाला है मोहना गृहात आगच्छति। मोहन घर आता है। तो देखिए आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो गृहात का क्या होगा, वो होगा पंचमी विभक्ति। क्या होगा, पंचमी विभक्ति। उसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एनांग विकार, यानी अंग से विकार लक्षित होता है, अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है। देखिए कौन सा वाक्य है, पहला कह रहा आ वाला गृहम परितः वनम अस्ति, दूसरा है सा सिरमा खलवाट, और तीसरा है देवस्त स्वाभा। तो देखिए यहाँ पे जो शरीर के अंग से विकार लक्षित होता है, विकार का मतलब होता है, जैसे कि विकार का मतलब होता है रोग, रोग या फिर कोई कमी। तो देखिए कह रहा है कि सा शीर्षा खलवाड़ा, यानी उसके सिर, उसका सिर गंजा है कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा वाला हो जाएगा। सा शीर्षा खलवाड़ा यानी उसका सिर गंजा है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैंक में खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए आपको ये पत्र हमने पहले से बता रखा अपने चैनल पर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, हम इसका लिंक भी दे देंगे। उसके बाद है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसको भी हमने बता रखा है। उसके बाद देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला देखिए क्या है, विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता। खा है नारी सशक्तिकरण, और तीसरा है जातिवाद की समस्या और कारण और निवारण, और चौथा है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष। तो आपको इन पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आएगा। तो इन सब का निबंध हमने बता रखा अपने चैनल पर, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपको परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है तो आपको लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहाँ पे आपको 3 वीडियो मिलेगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।